तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे संजीव रेड डंजन में फंस जाता है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कि इस वीडियो का हर एक चीज आपको समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, मतलब सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा कि संजीव कैसे शैडो मोनार्क बन जाता है और वो आराम से अपना शैडो आर्मी खड़ा करता है और इग्रिस को भी वो अपने शैडो आर्मी में ले लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि संजीव अपने डंजन से बाहर आता है, फिर वो अपने घर जाके सो जाता है। जब वो सोया रहता है तब उसे एक कॉल आता है जो कि उसकी बहन का होता है और वो बोलती है तुम अभी तक सोए हुए हो। तभी संजीव बोलता है हाँ वो मैं थोड़ा थका हुआ था। तभी उसकी बहन बोलती है तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है। तभी संजीव बोलता है क्या हो रहा है टाइम। तभी उसकी बहन बोलती है 2 बज रहे हैं, क्या तुम भूल गए कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम्हें मेरे स्कूल आना है। तभी संजीव चौंकते हुए पूछता है मुझे वहाँ पर कब तक पहुँचना है। तभी उसकी बहन बोलती है 5 बजे। तभी संजीव बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी उसकी बहन बोलती है मैं जानती हूँ, पहुँचने के बाद तुम फोन करना। तभी संजीव खुद को देखता है और बोलता है मुझे शायद थोड़ा तैयार होना चाहिए क्योंकि मुझे जिना की टीचर से मिलना है। तभी संजीव बैंक चला जाता है और वहाँ की मैनेजर उससे पूछती है मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तभी संजीव बोलता है मुझे एक डेबिट कार्ड बनवाना है और मुझे मेरा अकाउंट अपडेट करवाना है। तभी मैनेजर बोलती है ठीक है। उसके बाद वो संजीव का बैंक अकाउंट अपडेट करने लगती है और वो शॉक हो जाती है संजीव का बैंक बैलेंस देखकर और वो मन में ही बोलती है क्या 1.4 मिलियन वॉन, ये अभी जवान है और इसने इतने सारे पैसे कैसे बना लिए। तभी मैनेजर संजीव से पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या करते हैं। तभी संजीव बोलता है मैं एक हंटर हूँ। तभी मैनेजर मन में ही सोचने लगती है मैंने सुना तो था कि हंटर्स बहुत पैसे बनाते हैं, इसकी रैंक शायद हाई होगी। तभी वो मैनेजर जिन्हू को सलाह देने लगती है कि अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो इस बैंक में। तभी जिन्हू बोलता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें जिन आह का स्कूल दिखाया जाता है। जिना संजीव को देखकर बोलती है सच में तुम कौन हो, तुमने संजीव के साथ क्या किया। और यहाँ पर हमें संजीव का एक नया लुक दिखाया जाता है जो कि एकदम तगड़ा लग रहा होता है। और संजीव बोलता है क्यों, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। तभी उसकी बहन बोलती है वाह मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि कोई इतना भी बदल सकता है। तभी संजीव बोलता है वेल मैं तुम्हारी होमरूम टीचर से मिल रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मुझे ट्रैक सूट और जूते पहन के आने चाहिए थे। और यहाँ पर स्कूल के सारे लड़के और लड़कियाँ संजीव को देखने लगते और बोलने लगते वाह ये कितना लंबा है, हैंडसम है, ये पक्का उसका भाई है। और वही बातें करने लगते हैं। तभी जिन्ना बोलती है आप तो बहुत पॉपुलर हैं, अगर सोचा जाए तो तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो तुम कल रात को इतने लेट कहाँ थे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें किसी क्यूट लड़की से मिलवाऊं। तभी संजीव इसका गाल तीरता है और बोलता है जाने दो। यहाँ पर संजीव टीचर के पास जाता है और टीचर इससे पूछती है क्या तुम जिन्ना के बड़े भाई हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जिन्ना की होमरूम टीचर हूँ, मुझे पता नहीं था जिन्ना के पास इतना हैंडसम भाई है। तभी संजीव मन में सोचता है मैं इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ लेकिन मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। तभी उसकी टीचर संजीव को जिना के बारे में बताने लगती है वो एक अच्छी स्टूडेंट है, वो एक मेडिकल स्कूल में जाना चाहती है, उस पर कुछ ज्यादा प्रेशर मत देना, वो अच्छा कर रही है। और मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, सोचा जाए तो अगर जिन्हा अवेकेंड हुई तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। तभी संजीव बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी वो टीचर बोलती है जाहिर है, मैंने ये क्वेश्चन तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट है जो कि अभी अवेकेंड हुई है, वो स्कूल छोड़ना चाहती है, वो बहुत दिनों से स्कूल आ भी नहीं रही है, अगर वो इसी तरह स्कूल मिस करती रही तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। अगर वो एक हंटर बन भी जाती है तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। मुझे हंटर के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा। तभी संजीव पूछता है उसकी रैंक क्या है। तभी वो टीचर बोलती है जहाँ तक मैंने सुना है उसकी रैंक सबसे कम है। तभी संजीव मन में ही बोलता है ई रैंक, उसे मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी वो टीचर बोलती है अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, क्योंकि वो जिन्हा की फ्रेंड है, क्या तुम उसे समझाओगे कि कम से कम हाई स्कूल कंप्लीट कर ले। तभी संजीव बोलता है वो जिन्हा की फ्रेंड है। तभी वो टीचर बोलती है हाँ उसका नाम हान सोंग यी है। तभी संजीव शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि संजीव इस लड़की से मिलता है और ये वही लड़की होती है जो कि संजीव के साथ काम करती है रेड्स पे। तभी संजीव बोलता है ये दुनिया कितनी छोटी है, नहीं मैं जानता था ये तुम ही होगी। तभी वो लड़की बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर, ये क्या चल रहा है, क्या आप वही हंटर
हो जिसके बारे में मेरी शिक्षक बता रही थी मुझे। तभी संग जिनवू उसे एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो। तभी वो लड़की बोलती है हाँ ये तो जिना है, क्या तुम जिना के बड़े भाई हो? मैं आपसे मिलने एक बार आ चुकी हूँ जब आप हॉस्पिटल में थे। ये बात अलग है कि मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। ओ तभी मैं सोचूं कि मेरी टीचर आपको इतने अच्छे से कैसे जानती हो क्योंकि आप जिना के बड़े भाई हो। तभी संग जिनवू बोलता है हम लोग इतने भी घुल मिल नहीं गए हैं। तभी वो लड़की बोलती है मैं नहीं जानती कि उन्होंने आपको क्या कहा, लेकिन मैं अब स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं हंटर बनना छोड़ नहीं सकती। तभी संग जिनवू बोलता है तुमने बोला था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो राइट? रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करेंगे। तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, वो भी एक मैजिक एबिलिटी के साथ। लेकिन अगर तुम एक नया हथियार खरीदती भी हो तो वो कुछ दिन के बाद घिस जाएगा, जिसके कारण तुम्हें लगातार हथियार खरीदने पड़ेंगे। इसीलिए ई रैंक हंटर होते हुए प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम बिना हथियार के लड़ने वाली हो? ये मत कहना कि तुम हंटर इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुमने हमारे साथ मिलकर कुछ पैसे कमा लिए हैं। तभी वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे ऐसे लेक्चर देने वाले हो तो भूल जाओ, तुम खुद भी एक ई रैंक हंटर हो। तभी संग जिनवू बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है क्या? तो तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तभी संग जिनवू मन ही मन बोलता है तुम जितना सोचती हो रियलिटी उससे भी ज्यादा बदतर है। जब तक तुम सच्चाई को आमने सामने नहीं देखोगी तब तक तुम्हें ये विश्वास ही नहीं होगा। तभी संग जिनवू उस लड़की को बोलता है एक अच्छा हंटर बनने में तुम्हारी मदद करने के लिए। यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हवांग डोंग सू जो कि एस लेवल हंटर रहता है, जो कि यूएस से साउथ कोरिया आया हुआ होता है, वो बोलता है यहाँ की हवा बहुत अलग है, मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी साउथ कोरिया आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे ऑफिसर वू जिनचुल आ जाता है और बोलता है हेलो सर। तभी हवांग डोंग सू उसे देखता है और बोलता है वो देखो तो कौन आया है, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा वू जिनचुल? एक हंटर एसोसिएशन के एजेंट को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? तभी ऑफिसर वो जिनचुल बोलता है एक एस रैंक हंटर ने कोरिया पर अपने कदम रखे तो हाँ एक हंटर को सर्विलेंस टीम से आना तो था ही। तभी हवांग डोंग सू बोलता है एक सर्विलेंस टीम? क्या तुम अभी भी चेयरमैन गो गन ही के राइट हैंड मैन हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस बुड्ढे की जगह मैं होता। तभी ऑफिसर वो जिनचुल पूछता है आप यहाँ पर कितने दिनों तक रहने वाले हैं सर? तभी हवांग डोंग सू बोलता है ज्यादा दिनों के लिए नहीं, वैसे भी मुझे ये कंट्री उतने भी पसंद नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अपना काम निपटा कर चला जाऊंगा। तभी वो ऑफिसर बोलता है आप अपने ही देश को धोखा देकर दूसरे देश में जाकर बस गए, तो जाहिर सी बात है आप कोरिया इसलिए आए हैं ताकि कि आप ई रैंक हंटर संग जिनवू एंड डी रैंक हंटर जिनहू का कुछ कर सके। क्या मैं सही हूँ? तभी हंटर हवांग डोंग सू बोलता है तुम एक सर्विलेंस एजेंट हो राइट? अगर तुम पहले से ही जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया तो तुम पूछ ही क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? तभी हवांग डोंग सू पूरे गुस्से में बोलता है तुम मुझे रोकोगे? तभी वो ऑफिसर बोलता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सर। तभी वहाँ पर मौजूद लोगों को अजीब सा सफोकेशन सा महसूस होने लगता है। तभी हंटर हवांग डोंग सू ऑफिसर को बोलता है तुम मुझे हमेशा से पसंद थे, तुम इस स्क्वेंजर गिल्ड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैं तुम्हें उस बुढ़े से ज्यादा अच्छा डील दूंगा। तभी वो ऑफिसर मन में ही सोचने लगता है हवांग डोंग सू एस रैंक हंटर एसोसिएशन को इसके बड़े भाई हवांग डोंग सू पर शक था कि वो डंजन में बहुत सारे हंटर्स को मार रहा था, जैसे कि एक चिप के लिए अपने पूंछ को छोड़ती है, लेकिन हम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए क्योंकि वो हवांग डोंग सू का बड़ा भाई था। वैसे भी ये दोनों भाई हैं, इन दोनों को जरा सा भी अफसोस नहीं होता मर्डर करने पर, कचड़े कहीं के। यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पर एक डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर संग जिनवू और वही लड़की ऑफिसर आन से मिलते हैं। तभी वो ऑफिसर अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी वो ऑफिसर उस लड़की को देखता है और बोलता है तुम तो वही स्टूडेंट हो जो कि उस दिन मिली थी। और फिर वो ऑफिसर मन में ही सोचने लगता है एक ई रैंक, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। रुको, संग जिनवू भी ई रैंक है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी वो ऑफिसर संग जिनवू को बोलता है आपने मुझे इस समय कॉल किया, मैं तो चौंक ही गया था। आपको नए हंटर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए था तो हमने इसका प्रबंध कर दिया है, वैसे भी आप मिस्टर संग जिनवू हैं। तभी वो ऑफिसर मन ही मन बोलता है कि इसका मतलब ये व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है, ये देखना चाहते हैं कि हम लोग नए हंटर्स को कैसे ट्रेन करते हैं। ये तो अच्छा ही है, हम लोग इन्हें दिखाएंगे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड कितनी अच्छी तरह से काम करता है। तभी वो ऑफिसर संग जिनवू को बोलता है हमने सारे हंटर्स को बता दिया है आपके बारे में, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उधर से एक हंटर आता है और बोलता है वैसे ही 9 बज चुके हैं, अब बात करना बंद करो और चलो जल्दी, तुम जानते हो ये पिकनिक नहीं है। तभी संग जिनवू पूछता है ये कौन है? तभी वो ऑफिसर बोलता है ये हमारे यहाँ का नया ए रैंक हंटर है। वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया है क्योंकि हमने उसे आपके बारे में बताया है, उसे लगता है कि हम लोग इसे एक फील्ड ट्रिप की तरह सोच रहे हैं। तभी संग जिनवू बोलता है एक ए रैंक? तभी वो ऑफिसर बोलता है हाँ, उसका नाम किम चुल है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक टैंक है। आज का स्क्वाड बना एक
ए रैंक से 7 बी रैंक और 4 सी रैंक, जो कि टोटल 12 मेंबर का हुआ। ए रैंक और बी रैंक के हंटर को सी रैंक डंजन में भेजना कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन उनके रैंक ज्यादा है, लेकिन वो अभी नए नए ही भर्ती हुए हैं, जिसके कारण उन्हें नए डंजन में जाके थोड़े एक्सपीरियंस मिलेंगे। तभी संग जिनवू बोलता है, लेकिन फिर भी एक ए रैंक और 7 बी रैंक, ये कुछ। इतना बोलकर संग जिनवू सोचने लगता है, अगर ये इतना ज्यादा आसान होगा तो इस रेट से इन्हें सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इससे शायद सोंग यी को कुछ मदद ना मिले। वो अपने से कंपेयर करने लगेगी दूसरे हंटर से और वो देखेगी कि वो कितने खराब स्थिति में है। तभी वो दूसरा ऑफिसर संग जिनवू को बोलता है, आज का रेट बहुत इजी होने वाला है, इसीलिए आप कुछ ना करिएगा तो ही ठीक रहेगा। तभी वो लड़की संग जिनवू को बोलती है, मिस्टर आप आ रहे हो कि नहीं? तभी संग जिनवू बोलता है, तुम्हारे बाद। इसके बाद ये लोग डंजन में जाने लगते हैं और सब लोग जाता है, और जैसे ही संग जिनवू घुसता है उसके बाद ये डंजन अचानक से लाल हो जाता है। तभी बाहर वो दोनों ऑफिसर देखते और बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी संग जिनवू सोचता है, ये गेट को अचानक से क्या हुआ? ये खुद ब खुद तूफान की तरह क्यों घूम रहा है? कुछ तो अलग है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता था। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी वो डंजन और खतरनाक हो जाता है। तभी संग जिनवू वहाँ से अपना थोड़ा सा फेस निकाल के उन ऑफिसर्स को बोलता है, मिस्टर आन, मेन स्ट्राइक स्क्वाड को बुलाइए। इतना बोलते ही वो डंजन संग जिनवू को अपने अंदर खींच लेता है। तभी वो ऑफिसर्स आपस में बोलने लगता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मेन फोर्स को बुलाना चाहिए? तभी मेन ऑफिसर बोलता है, नहीं, हमें खुद मास्टर को ही बुलाना होगा। तभी यहाँ पर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, एक रेड गेट, सी रैंक गेट से एक रेड गेट कैसे खुल सकता है? अगर जो तुम बोल रहे हो वो सही है, इसका मतलब मुझे खुद वहाँ आकर देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि कि आपको नए अपडेट्स आप तक मिलते रहें।